आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। सिंगरौली जिले के समस्याओं को लेकर भास्कर मिश्रा ने पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें सिंगरौली जिले की सारी समस्याओं को उन्होंने बताया कि किस प्रकार प्रशासन द्वारा, पुलिस के अधिकारियों द्वारा उनके पद का गलत इस्तेमाल हो रहा है एवं वहाँ के रहवासियों से गाली गलौज, लेडीज़ों के साथ मारपीट और उसके पश्चात भी सरकार का किसी प्रकार कोई भी ध्यान नहीं है। एक तरफ मुख्यमंत्री एक एसपी रैंक के अधिकारी को एक ऑडियो वायरल होने पे सस्पेंड कर देते हैं और दूसरी तरफ एक अधिकारी को गाली गलौज करने, मारपीट करने, उनका वीडियो वायरल होने पे भी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं भास्कर मिश्रा हूं और हम लोग लगभग 100 की तादाद में आए हैं और हमारा संगठन है सिंगरौली डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कि आम लोगों के द्वारा बनाया गया संगठन है। हम लोग आम लोग मिलकर के उसको बनाए हैं, क्राउड फंडिंग से चलता है और उसकी मुख्य जो उनका उसका मुख्य उद्देश्य है वो वहाँ की स्थानीय समस्याओं के समाधान की लड़ाई लड़ना है और उसी के सिलसिले में हम लोग आए हैं। हमारे यहाँ बेरोजगारी, विस्थापन, पॉल्यूशन, सड़क दुर्घटनाएं, डिसकनेक्टिविटी और तमाम इस प्रकार की, और सबसे बड़ा उसमें भी समस्या है प्रशासनिक अत्याचार और भ्रष्टाचार और राजनीतिक अक्षमता। ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं और जिसका मूल सबसे बड़ा कारण है, कई सालों से वहां पुलिस अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी और तमाम अधिकारी कर्मचारी अन्य विभागों के जमे हुए हैं और 70% समस्याएं उन्हीं की जनित की हुई हैं और जो 20% बचती है वहां के, अगर 100% की बात की जाए, 70% उसको छोड़ दिया और 100% पूरा अगर ले लिया जाए तो वहां की राजनीतिक जनप्रतिनिधियों की अक्षमता इन समस्याओं की मूल जड़ है। और राजनीतिक अक्षमता तो जनता देखेगी, लेकिन हम लोग प्रशासन में जो इतने सालों से लोग बैठे हैं उनको हटवाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोगों ने अपना गृह मंत्री महोदय से, एडीजी महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ ज्ञापन देकर के सारे लोगों से मांग की है कि हम लोगों को रिलीफ दी जाए और उसकी शुरुआत पुलिस विभाग से की जाए, जो कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक एसपी महोदय झाबुआ को एक कुछ युवाओं से बदतमीजी करने का एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसको सीएम साहब ने ऑनलाइन तुरंत आदेश देकर के और सस्पेंड कर दिया। मैंने बहुत अच्छी कार्रवाई उसको माना और मैं बधाई भी देता हूं इसके लिए सीएम साहब को। लेकिन मेरी नजर धोखा तब खा जाती है जबकि सीएम साहब एक तरफ तो एक आईपीएस, सीनियर आईपीएस जो कि एडीजी रैंक का है, मैंने सुना है, उसको 1 सेकंड में सस्पेंड कर देते हैं एक ऑडियो वायरल होने पर। एक न केवल वहां से हटाते हैं, तुरंत 1 घंटे में ही ऑडियो का जांच भी करा लेते हैं और सस्पेंड भी कर देते हैं। जबकि वहीं 1 साल से माँ बहन की खुलेआम गाली देते हुए युवाओं के ही, युवा मुख्यमंत्री महोदय का सबसे जो महती योजना है, बताते हैं कि युवा बेरोजगार रोजगार मेला, उसमें उसके जैसे सरकारी कार्यक्रम में एक टीआई उमेश प्रताप सिंह जो कि माँ बहन की गाली देते हैं युवा बेरोजगारों को, खुलेआम उसका वीडियो वायरल हो रहा है, 1 साल से वायरल हो रहा है। हम लोगों ने ज्ञापन दिया, कई बार गृह मंत्री से मिलकर के बात की, एडीजी, डीजी से, पुराने डीजी साहब जो थे जौहरी साहब, उनसे भी मिलाकर के, भाई सबकी रिसीविंग है मेरे पास, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आवेदन करता है सभी स्टॉल में जाकर के बारी बारी से अपना और कोविड का पालन करते हुए संपर्क करें और अपने आवेदन को प्रस्तुत करें। हमारे रोजगार अधिकारी, हमारे आईटीआई की प्रिंसिपल, पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल, मैं उनका भी खुलेआम गाली गलौज करते हैं, उनको किसका संरक्षण प्राप्त है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं? मैं तो नहीं जानता, अब मुख्यमंत्री महोदय का ही होगा, प्रभारी मंत्री, मेरे ख्याल से वहां के जो प्रभारी मंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात एक चीज और बता रहा हूं, जो वहां का जिले का एसपी है उसका पूरा संरक्षण प्राप्त है। वो जिले के एसपी महोदय खुलेआम सार्वजनिक चर्चा है कि पूरा जातिवाद चला रहे हैं। हमने अभी पहली बार, आपने पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूं, जातिवाद का जिक्र हमने अभी तक नहीं किया, लेकिन चूंकि आपने बोला इसके लिए मुझे जवाब देना जरूरी है कि खुलेआम जातिवाद चला रहे हैं। अगर दूसरी बिरादरी का कोई भी छोटा छोटा कर्मचारी या बड़ा कर्मचारी कोई ऐसी बदतमीजी या कुछ करता है, तुरंत उसको हटा देते हैं। लेकिन अगर राजपूत समाज के हैं वो वीरेंद्र सिंह जी, अगर अपनी बिरादरी के व्यक्ति कोई कुछ भी करता रहे
कितना भी अत्याचार करे उसको जांच तक नहीं करवाते हैं, लाइन अटैच तक नहीं करते हैं। और इसका पूरा संरक्षण मेरा मानना है, अगर आपने पूछा है तो मैं बता दे रहा हूं कि वहां के जो प्रभारी मंत्री है वो भी उसी बिरादरी से आते हैं और पूरा दहशत फैला करके रखा है इन लोगों ने। और आपको बता दूं कि कुछ समय पहले इस प्रकार के आतंक से सीधी जिला ग्रस्त था और आज फिर से ये जो पुलिस अधिकारी एसपी महोदय को नहीं हटाया गया, वीरेंद्र प्रताप सिंह जी को, और ये प्रभारी मंत्री महोदय भी वहां के प्रभारी रहे हैं जो वर्तमान में हैं, कौन सिंह नाम है मैं नहीं जानता, अगर यही रहे आए तो वो सिंगरौली जो कि एक शांति का टापू है, वहां के लोग बहुत सीधे साधे बहुत अच्छे लोग हैं, तो वहां पे पुरानी सीधी बनने से कोई नहीं रोक सकता जो कुछ सालों पहले सीधी थी। तो यही बनाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है। हम आप लोगों के माध्यम से यही मांग करने आए हैं कि महोदय, सिंगरौली के लोग बहुत अच्छे हैं, उनको भी उनका अधिकार पाने का हक है, इसी देश के निवासी हैं, वो कहीं बाहर दूसरे देश से नहीं आकर के वहां बसे हैं, वहां के मूल निवासी हैं, उनको संरक्षण दिया जाए उनको। सर सीधा सीधा आपका कटाक्ष है कि जातिवाद वहां पर चल रहा है, प्रॉपर तरीके से अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। आपने ज्ञापन अभी सब जगह भोपाल में सारे मंत्रियों को दिया हुआ है, इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या एक्शन रहेगा? देखिए, हमेशा जातिवाद की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, हमेशा चल रहा है, लेकिन वर्तमान समय में जब जो प्रभारी मंत्री है वहां, उनकी जाति के लोगों का अधिकारी लेवल में बहुत ज्यादा चले, खासकर पुलिस में। पुलिस खुलेआम, और मैं केवल नहीं कह रहा हूँ, वो आईजी डीआईजी का इंटेलिजेंस भी बता रहा है वहां पे पूरी जातिवाद चला रहे हैं, पूरा जातिवाद चला रहा है। और जाति, आपको ये बता रहा हूँ, अपने विभाग में वो बीरेंद्र सिंह जी जो एसपी हैं और जो प्रभारी मंत्री वो लोग तो जातिवाद कर ही रहे हैं, जनता के साथ भी जातिवाद कर जा रहा है। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है, जब जनता का भी कोई मामला आता है उसमें भी जातिवाद किया जाता है। मेरा सवाल सुना है जी कि आपने जो भी ज्ञापन दिए हैं इसके बाद भी अगर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तब आपका आगे तक क्या काम रहेगा? 15 नवंबर के बाद प्रशासन को नोटिस दे करके हम लोग पूरे मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, अब पूरा भोपाल जाम हो जाएगा। ये आप लोगों के माध्यम से सीएम साहब को हम बताना चाहते हैं। मिनिमम स्ट्रेंथ 10,000 होगी, 10,000 लोग मिनिमम होंगे, मैक्सिमम की कोई गणना नहीं होगी, जिसको गणना कर नहीं पाएंगे शिवराज सिंह जी और उनका पूरा प्रशासन। उनको ये पता नहीं चल पाएगा कि लोग इंदौर से आ रहे हैं, कि भोपाल से आ रहे हैं, कि विदिशा से आ रहे हैं, कि सागर से आ रहे हैं, कि सिंगरौली से आ रहे हैं, सीधी से आ रहे हैं, कि रीवा से आ रहे हैं, समझ ही नहीं पाएंगे। इतने लोग यहाँ आएंगे। और जिस तरीके से हम लोग भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के अनुयायी हैं, जिस तरीके से भगत सिंह जी कहा करते थे कि बहरों को सुनाने के लिए आवाज ऊंची करनी पड़ती है, तो हम उनके मुख्यमंत्री आवास के बगल में जाकर के उनके कान पे चिल्लाएंगे कि ये देख लो सिंगरौली की हालत। इतने लोग होंगे कि पूरा भोपाल जाम हो जाएगा, कोई उनका कमिश्नरी सिस्टम भी पुलिस का रोक नहीं पाएगा इस बात। तो आपका कहना का मतलब ये है कि ये मतलब दहशत फैला रहा है अपने आप में? कौन? ये पुलिस दहशत नहीं, दहशत का राज कायम किया गया वहां जानबूझ करके। वहां माँ बहन की, वहां एक एसपी और एडिशनल एसपी को छोड़ दिया जाए तो उसके नीचे के जितने भी अधिकारी हैं वो माँ बहन से शुरुआत करते हैं लोगों को। अगर थोड़ी सी बात हुई तो माँ बहन से, और रेत है तो शुरुआत होती वहां। अब बघेली तो आप जानते हैं, आप तो बघेलखंड के हैं, क्या करते हैं, यहां से शुरुआत होती है। आप आम आदमी को निशा है, हम जैसे लोग माँ बहन की गालियां खा जाते हैं, आए दिन खाते ही रहते हैं, जबकि हमारे खिलाफ आज तक, मैं 40-42 साल का हो गया हूं, 107-16 का भी पर्सनल केस नहीं लगाए। हमारे खिलाफ जिला बदल कर दिया इन लोगों ने, जिला बदल के का प्रस्ताव किया है, फर्जी मुकदमा पूरा कायम करके। सर मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश सरकार पे इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर्स, सभी वर्ग के सभी कर्मचारी ज्ञापन देने और आंदोलन करने पे तुले हैं, क्या इसका असर सीधे सीधे 2023 के चुनाव पे दिखेगा? देखिए साहब, हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हम लोग एक बताया कि गैर राजनीतिक संगठन है हमारा। हमारी अभी लड़ाई केवल सिंगरौली वासियों के लिए है, क्योंकि हमारी लड़ाई पूरे प्रदेश के लिए तो नेता भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, लड़ रहे हैं लोगों के लिए, इन कर्मचारियों अधिकारियों के लिए, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं लड़ रहा है। वहां कोई न नेता है न परेता है, जो लोग है जनता अपनी लड़ाई लड़ रही है। तो हम लोग जनता है, जनता लड़ रहे हैं, राजनीति से हमको लेना देना नहीं। प्रतिनिधियों को जनता ने ही चुना है जो भोपाल में पदस्थ है, तो क्या उन सीधी की बात कर रहे हैं? यही दुर्भाग्य है। सिंगरौली की बहुत सालों से मांग चलती रही है कि सीधी जिले से सिंगरौली को अलग किया जाए। ये मांग तो शिवराज सिंह जी ने पूरा किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और वहां पे लगातार शिवराज सिंह जीत रहे हैं, इसका कारण भी यही है।
और वहां कांग्रेस लगातार हार रही है। इसका कारण भी यही है कि वहां के लोग जो बड़े नेता हैं, बताया जाता है कि इसमें जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अजय सिंह राहुल जी हैं, उन लोगों ने ही रोक करके रखा था, जिला नहीं बनने दिया था अपने निजी स्वार्थ की वजह से, तो जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आज भी राजनीतिक रूप से सिंगरौली जिला सीधी जिले से अलग नहीं हो पाया है, जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है सिंगरौली का। जब तक राजनीतिक रूप से राजनीति जो है ना, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, सब सीधी और रीवा से कंट्रोल होती है। वहां के भाजपा के विधायक चुने गए हैं, उनकी कोई औकात ही नहीं है। मैंने कहा तो कि वो एक टीआई के से भी बदतर स्थिति है उनकी। क्यों है मैं नहीं जानता, ये आप लोगों को उनसे सवाल पूछना पड़ेगा। जब आएंगे यहाँ विधायक लोग तो उनसे पूछिएगा कि भाई ये बहुत बड़ा आरोप आपके ऊपर है, लेकिन क्यों है ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन एक सिपाही से भी बदतर औकात है उन विधायकों की सिंगरौली की, और ये सिंगरौली के जनता का घोर अपमान है, वहां के जनता के मतों का। आप जनता की आवाज उठा रहे हैं, पुलिस प्रशासन इसीलिए आपको जिला बदर कर दिया गया। बदर किया नहीं है, कर नहीं पाए वो लोग, लेकिन करने का पूरा प्रयास किया। मैंने कहा, चुनौती दिया, मैंने खुलेआम कलेक्टर को चुनौती दिया कि अगर आप में हिम्मत है तो करके दिखाओ। हो सकता है कि आपको जिला बदर करने से सत्ताधारी और कुछ आपके चहेते जो लोग हैं वहां कुछ टेनोर आपका जिले के रूप में बढ़ा दें, जिला कलेक्टर के रूप में। लेकिन मैं जो कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो घसीटता रहूंगा आजीवन, वो शायद ज्यादा महंगा पड़ेगा। संभवतः इसीलिए उन्होंने कानूनी रूप से उसमें सही नहीं पाया होगा, तो जिला बदर अभी न तो निरस्त किया है न तो किया है। तो क्या करते हैं वो तो अभी बताएंगे, हमको पता नहीं, लेकिन टोटल अवैधानिक है। आप बताइए, गुंडा एक्ट, जिस व्यक्ति के ऊपर पर्सनल एक मुकदमा कायम ना हो उसको गुंडा फाइल खोली गई है, इससे बड़ा गैर कानूनी काम क्या हो सकता है। जब वो हमको बुलाया गया प्रोफार्मा भरने के लिए, तो जिस प्रोफार्मा में जितने खाते हैं उनमें से मेरा नाम, मेरे बाप का नाम, मेरा पता के अलावा उसमें कुछ मैच ही नहीं हो रहा था, लेकिन गुंडा फाइल खोल दी गई है। अब आप समझ सकते हैं सिंगरौली की पुलिस किस तरीके से काम कर रही है। मेरा एक लास्ट जी सर, टीआई साहब के द्वारा ये जनता के लिए गलत व्यवहार किया जा रहा है, गाली गलौज के, इसका कोई वीडियो है, मैं आप लोगों को, या एविडेंस मैं वीडियो है पूरा, चूंकि माँ बहन की गाली तो सार्वजनिक हम आपको दे नहीं सकते, आपको व्हाट्सएप कर रहे हैं, पूरा वीडियो है। और वही नहीं, कई वीडियो हम लोग दे रहे हैं। महिलाओं को पुलिस हमारे पास है, आप, मैं दिखाई देता हूँ आपको, ये देखिए, मैं वीडियो दिखा देता हूँ आपको माँ बहन वाली और महिलाओं वाली। जो एक महिला को पुलिस, भदौरिया जी ने, यही मैं कह रहा था, एक चौकी प्रभारी हैं जितेंद्र भदौरिया जी, उन्होंने, उनकी टीम ने बिना महिलाओं को जनता पुलिस, मतलब जेंट्स पुलिस ने मारा। आपको कहाँ चोट लगा है? ये पुलिस वाले लाठी से मारे हैं? लाठी से मार कर इतने सारे लगा दिए हैं। कितने टाका लगे हैं? 7 टाके लगे हैं। 7? जी, देख लीजिए अभी थोड़ी देर पहले। पुलिस वालों ने मारा है? जी, पुलिस वालों ने, सिक्योरिटी फोर्स वाले। एनसीएल की सिक्योरिटी फोर्स ने? जी, यहाँ से पूरा, यहाँ से पूरा, ये बैग से पूरा यहाँ पर। ये डंडे से मारपीट की है? डंडे से मार। पुलिस वाले को गुंडागिरी है। हाँ, आराम से मैं पूछ रहा हूँ। बैग में पूरा मार दिए, पूरा पैर पे। यहाँ पैर में भी मारे हैं? जी, बैग में पूरा मार दिया। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? सर, हम ये चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड लोग को छुड़वा दे, या फिर हम लोग का जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दे। जितना हम लोग का नुकसान हुआ है उसका मतलब हम लोग को भरपाई चाहिए, और एक जॉब चाहिए। नहीं तो अगर हम लोग के पास जॉब नहीं, घर भी तोड़ दिए हैं आपका? हम लोग का घर तोड़ दिए हैं सर। तो बिना नोटिस का? बिना नोटिस का। न हम लोग के पास जॉब है अभी के टाइम पर, न घर है, तो हम लोग कहाँ जाइए, क्या खाइए, कहाँ रहेंगे। चलिए, मैं और लोगों से बात करूंगा, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। तो ये क्या नाम है आपका? पुष्पा साहब, ठीक है पुष्पा। 50,000 का हमको देना घूस, हम 50,000 को कहीं से ऋण काट के उनको दिए, अगले को दिए, पुलिस वाले को, जो पुलिस वाला मार खाया। पुलिस वाला जो मार खाया उसको 50,000 दिए हैं आप? दिया है। काहे दिए हैं? घूस लिए हैं। कौन दिया है? यही लोग दिए हैं। कब दिए हैं? वही बताइए कब दिए हैं। नहीं ठीक है, आप दिए हैं? हम इन लोग को दिए हैं देने के लिए। फिर वो लोग 50,000 मांग किए। लोग कहाँ से पाएगा सर? बार पैसा मांग रहे थे? पैसा मांगने लगे। 50,000 रुपये। 50,000। क्या नोटिस दिए थे कार्रवाई करने से पहले? नोटिस नहीं सर। तो जो श्याम, क्या जो जेल में है उसके साथ क्या किया गया है? उसके साथ पूरा इतना तोड़ा गया है कि उसकी हो सकेगी तो इस जन्म में वो बढ़िया चल नहीं पाएगा सर। पुलिस वाले मारे हैं उसको? हाँ, कान से ब्लड निकला है सर। अच्छा, कान से ब्लड निकला है। तो इस तस्वीर को जरा शेयर कर दीजिए और लोगों तक पहुंचा दीजिए। एसपी साहब से पर्सनली मेरा निवेदन है कि अगर
ये लोग अगर उनको चोट लगी है, उनको जो चोट लगी है वो अपना चोट निकाल के दिखाए कितना चोट लगी, वो दिखावा के लिए वो चोट पट्टी बंधवाए। गलत पट्टी, वो जितेंद्र भदौरिया